करीब 3 बजे के टाइम हमें इन्फॉर्म हुआ, पूरे लड़का तुम्हारा नहर में डूब गया। 48 घंटे के बाद डेड बॉडी मिली। 48 घंटे के जी, बाद डेड बॉडी मिली। बोले वो इनमें से ये लड़के डूब गए हैं, बाकी 3 लड़के हमने निकाल लिए। और ये शादी में जब गए थे तो ना ही मदरसे वालों ने कोई इन्फॉर्म करा था घर के लिए, ये बिना बताए मदरसे से बाहर गया लड़का। शादी में शामिल होने गया एक 4 बहनों का इकलौता भाई आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों के साथ में शादी में शामिल होने के लिए गया था, वहीं से दोस्तों के साथ घूमने चले जाते हैं और गंगा में नहाने लगते हैं। उसी दौरान सभी लोग बहने लगते हैं। उसमें से 3 लोगों को तो बचा लिया गया, मगर एक शख्स की डूबकर मौत हो चुकी है। जो परिजन हैं उनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर के ज़िला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद मरगूब। मोहम्मद मरगूब। कहाँ से हैं आप लोग? फतेहपुर सराय, डिस्ट्रिक्ट संभल। ये जो ख़त्म हुए हैं इनकी क्या उम्र और क्या नाम है? इनका नदीम रज़ा नाम है और उम्र है लगभग 18 वर्ष। 18 साल। जी। कहाँ के है ये? फतेहपुर सराय, फतेहपुर सराय। थाना कौन सा लगता है? संभल। ये भी संभल लगता है। अच्छा, ये जो हादसा हुआ है इसके लिए किस तरह से शादी में शामिल होने गए थे? बता रहे हैं कि मदरसे गए थे, वहीं से जो है शादी सर में। ये आपका नाम बताएं। मेरा नाम उवैस है, मैं डिस्ट्रिक्ट संभल का ही रहने वाला हूँ। जी। सर ये मदरसे में पढ़ते थे बच्चे, हाँ। 5 साल से ये वहाँ पढ़ते हैं। और ये शादी में जब गए थे तो ना ही मदरसे वालों ने कोई इन्फॉर्म करा था घर के लिए, ये बिना बताए मदरसे से बाहर गया लड़का। इसके जिम्मेदार मदरसे के भी लोग हैं। सर अगर इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दी गई, इन्फॉर्मेशन घर वालों को कोई इत्तला नहीं दी गई कि मदरसे से आपका बच्चा घर से बाहर गया हुआ है। हाँ। और अचानक बता रहे हैं कि ये 4 बहनों का इकलौता भाई जी, है। 4 बहनों का इकलौता भाई है ये। हाँ, पापा में क्या एक बहन पहले 1 साल पहले ख़त्म हो चुकी है, छोटी। वो कैसे खत्म हुई? वो घर में बीमारी के चलते कुछ हो अच्छा गया था। अच्छा। हाँ, तो ये बता रहे थे जिस तरह की इन्फॉर्मेशन कोई जो है इनको दी नहीं गई, और ये वहीं से ऐसे कैसे इजाज़त मिल गई फिर? सर इनको तो पूछताछ करनी पड़ेगी, मदरसे के लोगों से बिना इजाज़त के कैसे जाने अच्छा, दिए। जो दोस्त साथ गए थे वो कहाँ के रहने वाले थे? वो इसके साथ में ही पढ़ते हैं, रहने वाले 1-2 तो संभल के हैं शायद, वहीं के हैं, संभल के हैं। और एक लड़का जिसके पास यहाँ मिलने आए थे वो इनका दोस्त है, वो यहीं का रहने वाला है। क्या नाम है? बुलंदशहर का। शादी में है, कहाँ का? बुलंदशहर का। अनूप शहर का रहने वाला है अनूप लड़का, शहर का। जिसके पास ये आए थे। जब शादी में शामिल होने गए थे तो क्या वहाँ शरीक हो चुके थे या होने जा रहे थे? शादी में प्रोग्राम समाप्त करने के बाद ये मतलब घूमने निकल गए थे नदी में नहाने के लिए। उस दौरान इनकी ये हादसा हुआ है। यानी शादी में शामिल हुए हैं, खाना वाना खाने के बाद में जब घूमने निकलते हैं, ऐसे घूमने गए थे? घूमने गए थे उसके दूसरे दिन दूसरे दिन? जी, दूसरे दिन। रात को कहाँ रुके? रात को अपने फ्रेंड के दोस्त के यहाँ पे रुके थे, फिर उसके बाद सुबह में घूमने निकल गए थे ये लोग। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर इन्होंने हमें तो बाद में इन्फॉर्म आया, करीब 3 बजे के टाइम हमें इन्फॉर्म हुआ, पूरे लड़का तुम्हारा नहर में डूब गया। हाँ, क्या बताया वहाँ के जो देखने वाले लोग थे, कह रहे जो थे, मौजूद जो लड़के यहाँ पर नदी में नहाने आए थे, बोले वो इनमें से ये लड़के डूब गए हैं, बाकी 3 लड़के हमने निकाल लिए हैं। हम तो मौजूद नहीं थे वहाँ पे, लेकिन उन्होंने बताया 3 लड़के हमने निकाले हैं, चौथा हमें दिखा ही नहीं था। तो क्या इन पर तैरना आता था जो डूब? नहीं सर, 16-17 साल के बच्चे, इन पे तैरना नहीं आता था। किसी पे तैरना नहीं आता? जो नहीं, लड़के नहीं, साथ में थे उनमें से लड़के कुछ जानते थे, जो उधर ही के थे। अच्छा, जो तैरना आता नहीं था उसमें? कहीं क्या ज्यादा अंदर चले गए थे? कैसे बहे? कुछ अंदर ही चले गए हैं तभी तो। जो साथ वाले लड़के हैं वो बोल पा रहे हैं जो वो एडमिट? ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं, वो कोई एडमिट नहीं है। एक लड़का एडमिट है, बाकी 2 लड़के ठीक हैं। 2 लड़के सही ठीक है, है, हाँ। एक एडमिट है। जी। तो डेड बॉडी जो मिली थी क्या उसी दौरान ये निकाल ली गई थी या बाद में? 48 घंटे के बाद डेड बॉडी मिली है। 48 घंटे के जी, बाद डेड बॉडी मिली है। परसों का हादसा था, आज कोई सुबह टीम आई थी निकालने के लिए या कोई टीम नहीं आई, खुद कोई टीम नहीं आई। वैसे रेस्क्यू टीम तो बहुत देर से पहुंची है, वहाँ पे सारे लोग मौजूद थे, घर के परिजन थे। बाकी आप लोग पहुंचे थे मौके पर? जी सर, मौके पर पहुंचे थे हम। हाँ। टाइम 5 बजे पहुंचे थे। ये हादसा है सर 12 बजे का, हमें इत्तला मिली शाम 5 बजे, हम उस दौरान पहुंचे हैं वहाँ पर। अच्छा, एक बात बताइए, जहाँ पर ये हादसा हुआ है क्या वहाँ पर कोई सुरक्षा के इंतजाम है? सर वहाँ कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं जैसे है। रस्सी होती है, जंजीर पड़ी हुई होती है? नहीं, सर वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है। लोकल एरिया है, ऐसा मान के वहाँ कोई सुरक्षा का कोई घाट इंतजाम नहीं है वो, हाँ? कोई घाट नहीं है। अच्छा, कोई घाट नहीं? नहीं, वैसे जो लोग अपनी खेती किसानी उधर करते हैं, हाँ। वो लोग आते जाते हैं केवल। हाँ, वहाँ पर कोई इंतज़ाम तो था ही नहीं दूर दूर तक। मगर जिन्होंने बचाया वो वहाँ कौन थे? मछुआरे थे या वो नहीं, जो कौन थे? उधर खेती करते हैं तरबूज की, वो लोग अपनी नाव से आना जाना करते हैं। उस टाइम शाम तक वो उधर ही चलते हैं, उन्हीं लोगों ने उन्हें बचाया था। क्या नाम बताया जो लड़का खत्म हुआ है? मोहम्मद नदीम रजा। नदीम रज़ा को तैरना नहीं आता था, मगर उसके बावजूद भी अपने दोस्तों के साथ वो
वहाँ पर नहाने लगता है और इसी दौरान ये दर्दनाक हादसा हो गया। चलिए खैर फ़िलहाल पोस्टमार्टम यहाँ चल रहा है, मगर मैं फिर भी एक बार ये कहूँगा, तैरना आता भी हो तब भी बहते पानी में इस तरह से ना नहाएं।